पन्ना समेत कई जिलों में बारिश आफत बनकर बरसी है। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई और अन्नदाता आंसू बहा रहा है। देखिए रिपोर्ट। एक के बाद एक एक्टिव हो रहे वेदर सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश का मौसम बार बार बदल रहा है। बीते 2 दिनों में सूबे के कई जिलों में तेज हवा, बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। श्योपुर में करीब आधे घंटे तक ओले गिरे, खेतों में ओलों की सफेद परत बिछ गई। चना गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। खरगोन में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। यहां भी ओले गिरे हैं जिसने फसलों को चौपट कर दिया है। जिले के भगवानपुरा और झिरनिया इलाके के खेतों में पानी भर गया। खेत खलिहान ओलों से पट गए। गेहूं के साथ साथ चना, मक्का और कपास की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इधर कर्ज से परेशान किसानों पर मौसम की दोहरी मार पड़ी है। किसान जल्द से जल्द सर्वे और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये बिन मौसम बारिश हुई है, आपदा आई है और ये गेहूं को अड़े पटक गई है। अच्छा। और हमने कर्ज भी लिया है, कर्ज लेकर ये गेहूं बोए हैं और ये सी आपदा आ गई। तो अब हम क्या करें? तो क्या हुआ, आड़े हो गए गेहूं? आड़े हो गए पूरे और नुकसान ही नुकसान है। शरबती गेहूं के लिए दुनिया भर में मशहूर सीहोर में भी भारी बारिश और ओलों ने कहर बरपाया है। इस बार जिले में 3,42,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की गई थी। किसानों को बम्पर पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन खेतों में खड़ी उस्लें चौपट हो गई। नहीं हुआ तो कोई क्लेम नहीं मिलना, ना बीमा मिलना, ना मुआवजा मिलना। क्या चाहते हो सरकार से? हमें चाह रहे हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी उनके अधिकारियों को भेजकर सर्वे करवाए और उचित मुआवजा जो है वो दें। जो ओले गिरे, ओले और जो बारिश हुई उसके कारण क्या बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। आप खुद देख रहे हैं स्वयं ही। और ये क्या कि हमारे 30 एकड़ का लगभग का खाता था, ये 30 एकड़ के अंदर पूरा नुकसान हो चुका है। पन्ना का भी यही हाल है। गेहूं, सरसों, चना, मसूर और मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने भरोसा दिलाया कि जल्द सर्वे होगा और मुआवजा दिया जाएगा। हमारे किसान भाइयों का फसल का नुकसान कल पहाड़ी खेरा क्षेत्र में ओलावृष्टि से हुआ है और आज सिंहपुर के आसपास के क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हुआ है। अभी मेरी कलेक्टर महोदय से मेरी बात हो गई है, वो पूरी जांच टीम जाएगी, पूरी जांच करेगी। जो भी फसल का नुकसान हुआ है किसान का, उसकी जांच करके विधिवत क्षतिपूर्ति बनाई जाएगी और हम पूरा प्रयास करेंगे जो क्षति हुई है उसकी हम भरपाई कर पाए। इधर सीहोर, पन्ना, श्योपुर, मंडला, खरगोन समेत सूबे के कई इलाकों में किसानों पर बेमौसम बरसात और ओलों की मार पड़ी है। मौसम के बदले मिजाज ने न सिर्फ किसानों की 3 महीने की मेहनत पर पल भर में पानी फेर दिया, बल्कि भारी नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी साल की सियासी लड़ाई में बदला का शोर जोर पकड़ रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो छोड़ा नहीं जाएगा। जी हां, गुना की भरी सभा में दिग्विजय सिंह ने तीखे शब्दों में मंत्री को धमकी दे डाली। उधर दिग्विजय सिंह की धमकी पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि वो सिर्फ भगवान से डरते हैं। देखिए रिपोर्ट। मैं आज इस मंच से बहुत दे रहा हूं मंत्री को कि अगर मंत्री तो नहीं सुधरा और सरकार कांग्रेस की आ गई तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। क्या समझ रखा है? वो अधिकारी कर्मचारी निर्दोष लोगों को पकड़ेगा, मेरे से बुरा नहीं होगा। गुना की भरी सभा में दिग्विजय सिंह ने क्या मंत्री, क्या अफसर, सभी को सीधी धमकी दे डाली। अगर कांग्रेस से सरकार आई तो फिर खैर नहीं। दरअसल दिग्विजय सिंह बमोरी में थे, जहां के विधायक हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया, जो शिवराज सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्योतिरादित्य सिंधिया का खास माना जाता है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में भी महेंद्र सिंह सिसोदिया को जगह मिली थी, लेकिन जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो तमाम समर्थकों के साथ सिसोदिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। वैसे तो दिग्विजय सिंह पहले भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए विधायकों पर हमलावर रहे हैं, लेकिन चुनावी साल में अब उन्होंने सीधी चेतावनी भी जारी कर दी है। मंत्री जी, बहुत सारे प्रकरण हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी है, मैं चुप बैठा हूं।
भलमनसान में चुप बैठा हूं, लेकिन यदि इसी प्रकार से आपने हमारे लोगों के साथ ये बात की तो फिर मुझे भी खुलकर सामने आना पड़ेगा। इसलिए दिग्विजय सिंह की इस धमकी पर महेंद्र सिंह सिसोदिया का कहना है कि वो सिर्फ भगवान से डरते हैं। सिसोदिया ने यह भी कहा कि अगर बदले की कार्रवाई करता तो आधे से ज्यादा बमोरी में कांग्रेस साफ हो गई रहती। अफसरों को दिग्विजय सिंह की धमकी पर उन्होंने नसीहत दी कि वो पहले अपने राघोगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को देखें। मंत्री जी को किस बात के लिए धमकी दी उन्होंने, जबकि वो जानते हैं अच्छी तरीके से और बमोरी की जनता जानती है कि मैं सिर्फ अच्छा करना जानता हूँ, बुरा किसी का नहीं करता। और अगर बदले की कार्रवाई करता होता तो आधी से ज़्यादा कांग्रेस खाली हो चुकी होती बमोरी की। और मैं जीवन में डरा हूँ तो सिर्फ ईश्वर से डरा हूँ और या फिर अपने नेता से डरा हूँ, इसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता। अधिकारियों के लिए भी धमकी दी गई, कलेक्टर और पटवारी को देख लें। वो पहले रावगढ़ के कर्मचारियों को ठीक करें, उसके बाद दूसरी जगह की बात करें। चुनावी साल के सियासी लड़ाई में बदला का शोर जोर पकड़ रहा है। ये पहला मौका नहीं जब किसी नेता ने किसी को धमकी या चेतावनी दी हो। खासतौर पर अफसरों को कांग्रेस के नेताओं से लगातार अल्टीमेटम मिल रहा है। बहरहाल चुनाव में मुद्दों की लड़ाई के साथ साथ सियासी रंजिशों का रंग भी घुल रहा है। गुना से विजय जोगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा हुई, जिस धर्म सभा में देश के कई राज्यों से संत पहुंचे। यहां पर जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में देश को हिंदू राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त राज्य बनाने का संकल्प लिया गया। इस सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में हुआ। खास बात यह है कि इस सभा में सिर्फ संतों को सुनने के लिए सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। रायपुर की यह धर्म सभा हिंदू जागरण यात्रा का अंतिम पड़ाव है। ये यात्रा प्रदेश में 18 फरवरी को शुरू की गई थी। 30 दिनों तक चली यात्रा में 1000 से ज्यादा गांवों में संतों का स्वागत किया गया। संतों ने सैकड़ों घरों में जाकर लोगों से मुलाकात की, पिछड़े लोगों के बीच जाकर भोजन किया, साथ ही उनके साथ धार्मिक चर्चाएं की। संतों की इस यात्रा का मूल मकसद देश को हिंदू राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त बनाने के लिए अलख जगाना था। इस यात्रा में क्या मुस्लिम और क्या ईसाई, सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। तय कार्यक्रम के मुताबिक यात्रा के समापन के मौके पर धर्म सभा का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित धर्म सभा में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के साथ साथ कई बड़े संतों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का मकसद सनातनियों के बीच संगत और पंगत के माध्यम से संगठित हिंदू समाज का निर्माण और हिंदुत्व का भाव जगाना है। इसके अलावा सामाजिक विषमता, भेदभाव, जनसंख्या असंतुलन, धर्मांतरण, गौवंश और लव जिहाद जैसे मुद्दों के साथ साथ धर्म और संस्कृति पर आक्रमण के खिलाफ अलख जगाना भी इस कार्यक्रम का मकसद है। लेकिन संतों के एजेंडे में सबसे ऊपर हिंदू राष्ट्र की मुहिम है। आज पूरे संसार में हिंदू संस्कृति, हिंदू संवेदनाएं